ठीक है। चलो नरेशन में इससे पहले हम बताए थे, ठीक है, इससे पहले बताए थे नरेशन में बताए थे नरेशन में बताए थे अब है इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाला। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है, एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज आस्किंग ए क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न किया जाता है, जिससे कि आर यू रेडी, मतलब क्या हो गया, क्या आप तैयार हैं या क्या तुम तैयार हो, ठीक है। तो 24 ठो अनमोलस फिनाइट होता है, 24 ठो अनमोलस फिनाइट होता है, जैसे कि एम, इज, आर, वाज, वेयर, कैन, कुड, मे, मस्ट, माइट, ये सब से यदि शुरू रहे, ये सब से शुरू रहे तो समझ जाना चाहिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो आर क्या है? अनमोलस फिनाइट है। कैन यू रीड, क्या तुम पढ़ सकते हो, तो ये कैन क्या हो गया? अनमोलस फिनाइट, यानी एक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब। यदि हेल्पिंग वर्ब से कोई सेंटेंस शुरू रहे जिससे प्रश्न होने का बोध हो तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। तो जब हमारे नरेशन में डायरेक्ट स्पीच में इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहे तब इसके लिए रूल्स, तो इसके लिए रूल्स हो जाएगा, सबसे पहले सेड रहे माने सेड टू, इसको बदलना है आस्क्ड में। क्या में बदलना है? आस्क्ड में। इन्वर्टेड कोमा रहे तो इन्वर्टेड कोमा को बदला जाता है इफ में। याद रखिएगा सेड टू, इससे पहले हम पढ़े थे कि सेड को बदला जाता है टोल्ड में, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम क्या बदलें? सेड रहे तो इसको हम बदलेंगे आस्क्ड में। क्यों? तो जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का बोध हो, यानी अनमोलस फिनाइट यानी इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला सेंटेंस, इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला सेंटेंस जो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट हो, प्रश्नवाचक चिन्ह हो, तो समझ जाना है ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जिससे प्रश्न, या ऐसे समझ लीजिए जिस सेंटेंस इन्वर्टेड कोमा सेंटेंस के अंदर में किसी सेंटेंस के अंत में वाट का चिन्ह लगा हुआ हो तो समझ जाना है ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो सेड टू को किस में बदलना है? आस्क्ड में बदलना है। इन्वर्टेड कोमा को किस में बदलना है? इफ में बदलना है, ठीक है। चलिए तो अब हम बताते हैं एक सेंटेंस लेके। जैसे सीता सेड टू, सीता सेड टू मी, सीता ने मुझसे कही, क्या कही? आर यू रेडी, रेडी प्रश्नवाचक। सीता सेड टू मी आर यू रेडी, तो क्या बदलोगे? इसको कैसे बनाना है? सीता ने मुझसे कही आर यू रेडी, क्या आप तैयार हैं? तो सबसे पहले सीता सेड है तो सेड को किससे बदलना है? आस्क्ड में। किसमें? आस्क्ड में। इसके बाद मी इन्वर्टेड कोमा को बदलना है इफ। एक बात और, अगर आपका इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव है तो इसको हर हाल में असर्टिव में बदलना होगा, असर्टिव में बदलना होगा। तो ये है आर यू रेडी, तो हम इसको क्या समझेंगे? यू आर
रेडी है। अब यू आर रेडी को बदलिए, यू जो है सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन किसके अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, मी के अनुसार बदलेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा यू। एम इज आर बताए थे, रूल लिखाए थे, एम इज आर किस में बदलता है, वाज या वेयर, क्या हुआ, आई हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। यहाँ पर जो है यू बदल जाएगा आई के अनुसार, ठीक। आर जो है किसके अनुसार बदलेगा, एम इज आर वाज वेयर के अनुसार, तो आई के साथ क्या होगा, वाज, और ये रेडी का रेडी हो जाएगा, ठीक है। फटाफट फटाफट नोट करिए। इसके बाद एक अभी हम दे रहे हैं बनाने के लिए, आप लोग जस्ट बना लीजिए, ठीक है। अभी हम 2-3 दे रहे हैं बनाने के लिए, अभी जस्ट वो बनाना है। He said to the farmers, he said to the farmers, have you enough money to buy sweet? इन्वर्टेड प्रश्नवाचक चिन्ह भी देना है। इसको बनाना है, जस्ट लिखा हुआ है, ही सेड टू द फार्मर्स, उसने किसानों से कहा, हैव यू इनफ मनी टू बाई स्वीट्स, क्या आपके पास मिठाइयाँ खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा है, ठीक है। ही सेड टू द फार्मर्स, ही सेड टू द फार्मर्स, तो ये हो जाएगा ही आस्क्ड द फार्मर्स, उसने किसानों से कहा, हैव यू एनफ मनी टू बाई स्वीट्स। तो जब हैव यू लिखा रहेगा तो इसको समझना क्या है, यू है, ठीक है। इंट्रोगेटिव का पहचान क्या है कि वर्ब प्लस सब्जेक्ट, तो असर्टिव का क्या पहचान है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब, इसको इस रूप में लाना है। तो वर्ब प्लस सब्जेक्ट है, तो आपको सब्जेक्ट प्लस वर्ब समझना है। अब देखिए, ये है फर्स्ट पर्सन, ये है सेकंड पर्सन, तो यू जो है सेकंड के अनुसार बदलता है, यू जो है सेकंड के अनुसार बदलता है। तो सेकंड में है फार्मर्स, फार्मर्स का क्या हो जाएगा, दे। तो पहले इन्वर्टेड कोमा को हम बदल दिए इफ में, अब हो गया ये दे। हैव हैज हैड कौन चीज, हैव हैज कौन चीज बदलता है, हैड में, तो यहाँ पे दे हो जाएगा हैड, यहाँ से सब उतार देना है। एनफ मनी टू बाई स्वीट, एनफ मनी टू बाई स्वीट्स, फुल स्टॉप। हाँ बोलो। हाँ, या वेदर भी दे सकते हो। हाँ, बदलते हैं, हो गया ना, ठीक है। चलिए इसको हम मिटा दें, ठीक है। चलिए, बच्चा का कमेंट्स आ रहा है, बच्चा का कमेंट्स बताते हैं आपको। बच्चा बोल रहा है सर, इफ़ जो दिए हैं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा तो इफ़ होगा ही, ठीक। इसको असर्टिव में बदलना है, ठीक है। इंट्रोगेटिव है तो असर्टिव में बदलना है, लेकिन आप इफ़ दिए, अगर इंट्रोगेशन मार्क्स रहेगा तब। तो हम बताते हैं कि सबसे पहले एक बात याद रखना है, अनमोलस फिनाइट, एनिमोलस हेल्पिंग वर्ब होता है ना, जैसे कि होता है एम, इज, आर, वाज, वेयर, कैन, कुड, शैल, विल, ये सब जो होता है डू, डज, डिड,
हैव, हैज, हैड, ये जितना से यदि स्टार्टिंग में रहेगा, तब इससे यदि स्टार्टिंग रहेगा, इससे स्टार्टिंग रहेगा, एम, इज, आर, वाज, वेयर, शैल, विल, कैन, कुड, मे, मस्ट, माइट, ये सब से यदि शुरू रहता है, डू, डज, डिड, हैव, हैज, हैड, तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इफ का प्रयोग होगा। किसके बदला में? इन्वर्टेड कोमा के बदला में इफ का यूज होगा। ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये भी है, ये अगर ये शुरू में रहे, सब्जेक्ट के शुरू में रहे, यानी सेंटेंस के शुरू में रहे, सेंटेंस के शुरू में रहे, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। अगर हम आपको बोलें आर यू रेडी टू फाइट, आर यू रेडी टू फाइट, क्या आप लड़ने के लिए तैयार है? अब देखिए यहाँ पे इंट्रोगेशन मार्क्स आ गया, प्रश्न पूछा जा रहा है, तो आप तो बोलिएगा नो या यस। हाँ, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट आर यू डूइंग इन दिस टाइम, प्रश्नवाचक इसमें भी आ गया। What are you doing in this time? इस समय आप क्या कर रहे हैं? इस समय आप क्या कर रहे हैं, ये भी प्रश्न पूछा जा रहा है। तो क्या हम इसमें भी इफ लगाएंगे इन्वर्टेड कोमा के बदला में? तो नहीं, नहीं, इसमें कुछ भी नहीं लगाना है। इसमें इन्वर्टेड कोमा के बदला में जो है, याद रखिए, जब इन्वर्टेड लिख देते हैं यहाँ पे, जब इन्वर्टेड कोमा के अंदर सेंटेंस WH से शुरू हो, तब WH से, WH का मतलब याद रखिए, व्हाट, वेयर, वेन, ठीक है, हाउ, हाँ, हु, ये सब से शुरू रहे। देखिए WH का मतलब व्हाट जानते हैं, वेयर जानते हैं, हाउ जानते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होता है? वेन होता है। इसके बाद वाई होता है, WHY, और हु भी ले लीजिए। इससे यदि शुरू हो, इसको हम मोटा मोटी तौर पर बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं। अगर इससे शुरू हो तो इफ़ या वेदर का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जबकि ये भी प्रश्न पूछने के लिए जो है इस वर्ड का यूज किया जाता है। तो आप इसके लिए करिएगा क्या, इसके लिए बताते हैं, लिखो। इसके लिए करिएगा क्या, इन्वर्टेड कोमा था यहाँ पे, इन्वर्टेड कोमा के अंदर WH, स्टॉप करो, ठीक है। हाँ, तो चलिए, हो गया। अब देखिए, अब इसके लिए बनाना कैसे है सो देखिए। जैसे देखिए सिंपल सा सेंटेंस लेते हैं, रिया सेड टू लक्ष्मी, ठीक है। इसके बाद व्हाट आर यू डूइंग इन दिस टाइम, प्रश्नवाचक। देखिए ये इन्वर्टेड कोमा है, आ गया ना, व्हाट से शुरू हो गया। तो सबसे पहले जब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो आपको एक चीज़ बदलना है। सबसे पहले तो ये ले लीजिए नंबर 1, ये नंबर 2 हो गया, ठीक है। और दूसरी बात हम आपको बताए थे, अगर क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो तो इन्वर्टेड कोमा को क्वेश्चन वर्ड से ही शुरू करना है, ठीक है। तो देखिए, रिया आस्क्ड
इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो है सेड को आस्क्ड में बदलना है। रिया आस्क्ड लक्ष्मी। इन्वर्टेड कोमा को इफ में नहीं बदलना है। हाँ, यदि हम इस वाट को हटा दें तब आर यू डूइंग हो जाएगा, तब यहाँ इफ आ जाएगा। वाट लग गया ना, तो सब हम क्या करेंगे, वाट से ही शुरू करेंगे। वाट हम अच्छी तरह, अब वाट का काम हो गया, अब क्या बचा है, आर यू। तो हम क्या बोले थे, जब आर यू यानी वर्ब प्लस सब्जेक्ट हो तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब बदलना है। आर यू है तो इसको क्या समझना है, यू आर समझना है। तो यू आर समझना, यू कौन है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अनुसार, नंबर 2 के अनुसार होता है, लक्ष्मी लड़की है, तो ये हो जाएगा सी। आर कौन सी बदलता है, एम ई और आर कभी भी दिखे तो क्या चीज़ में बदलेगा, वाज और वेयर में बदलेगा। तो सी हो गया वाज, सी के साथ वाज ही होता है, तो सी वाज, सी वाज, सी वाज हो गया। इसके बाद हो गया सी वाज। सी वाज के बाद बचा क्या, डूइंग, तो हो गया डूइंग। इन, इससे पहले जो है बताए थे, दिस कौन सी बदलता है, दैट में, दैट टाइम, इन दैट टाइम। चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच। तो चेंज ऑफ पर्सन बता दिए थे, चेंज ऑफ टेंस बता दिए थे, चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच कल बताए थे। तो चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच बताए थे, जो दिस दैट में बदलता है, दीज दोज में बदलता है, हैंड्स देंस में बदलता है, ठीक है ना, टुडे दैट डे में बदलता है। ऐसे ही दिस था तो कौन सी बदलेगा, दैट में, टाइम में। अब तुम्हारे पास क्या प्रश्न था, क्या, इन दैट टाइम इनडायरेक्ट है, इन दिस टाइम रहेगा तो इन दैट टाइम हो जाएगा, ठीक है। इन दीज टाइम रहता तो इन दोज टाइम हो जाता, ठीक है। टुडे रहता तो दैट डे हो जाता, ठीक है, समझ में आ गया। एक और उदाहरण दे रहे हैं, फटाफट बताना। के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो भी आक्स में परिवर्तित करना है। क्या, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं। हाँ, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद यदि कोई ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, बताते हैं, ध्यान दीजिए। अच्छा कमेंट्स आया है एक बच्चा का, एक बच्चा का अच्छा कमेंट्स आया है, जैसे अगर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद जैसे ले लीजिए राम सेड, ठीक है, राम सेड, इसके बाद है ये कॉमा, तो राम सेड, राम ने कहा, ठीक है। अब किससे कहा, ये देवे ने किया है। इसके बाद ले लीजिए, ठीक है, वेन, ठीक है, आर योर ब्रोदर, योर ब्रोदर, वेन आर योर ब्रोदर्स। और नहीं, अगर हम ब्रोदर लिखेंगे तो यहाँ पर हमको इज करना होगा, तो चलिए इज लिख देते हैं, चलिए इज, ठीक है। तो वेन इज योर ब्रोदर कमिंग फ्रॉम पटना, ध्यान दीजिए, कमिंग फ्रॉम पर्सनवाचक चिन्ह, इन्वर्टेड कोमा और यहाँ इन्वर्टेड कोमा। अब यहाँ पर एक बार ध्यान दीजिए, राम सेड वेन इज योर ब्रदर कमिंग फ्रॉम पटना, राम ने कहा तुम्हारे भाई पटना से कब आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो गया, तो इन्वर्टेड कोमा को किसमें बदलना है, क्वेश्चन वर्ड्स में बदलना है, क्वेश्चन वर्ड्स डाल देना है उसके जगह पे। हाँ, लेकिन एक बात हम हमेशा बताए हैं, जब आपके इन्वर्टेड कोमा में यू का कोई भी रूप हो, यू का कोई भी रूप हो, यू हो, योर हो, योर्स हो, कुछ भी हो, तो ये नंबर 2 के अनुसार बदलता है, यानी सेड के बाद वाला वर्ड्स नंबर 2 कहलाता है। लेकिन आपके पास है ही नहीं,
तो उस कंडीशन में क्या होगा, एक वर्ड्स अपना मन से हमको लेना होगा। तो हमको ले लेते हैं, लिख दिए राम आस्क्ड इसीलिए लिख रहे हैं क्योंकि इंट्रोगेशन मार्क्स है। राम आस्क्ड मी, तो लोग के मन में एक प्रश्न होगा, मी ही क्यों, हम देम क्यों नहीं लिखे, हिम क्यों नहीं लिखे। तो हम कहेंगे यू वाले यू छोड़कर बाकी 5 मतलब कुछ भी लिख सकते हैं। तो राम आस्क्ड मी, अब वेन से ही शुरू होगा, वेन, ठीक है, वेन हो गया। इसके बाद आप क्या बताए थे, इज योर ब्रदर है, तो इज योर ब्रदर है तो क्या बदलना है, योर ब्रदर इज, योर ब्रदर इज, तो योर जो है नंबर 2 के अनुसार बदलेगा। तो आपके पास तो आ गया ना नंबर 1 और नंबर 2, तो नंबर 2 में आ गया मी, तो मी ब्रदर तो होगा नहीं, तो क्या होगा, माई ब्रदर, माई ब्रदर होगा, माई ब्रदर। एम इज आर कौन सी बदलता है, वाज वियर में, तो माई ब्रदर एक ठो भाई है, तो यहाँ पर हो जाएगा वाज, यही ब्रदर्स रहता तो वियर हो जाता, ठीक है। कमिंग फ्रॉम पटना, कमिंग फ्रॉम पटना। एनी क्वेश्चन? यस सर। ठीक है, कमेंट्स में क्या आया है देखो लैपटॉप में, ठीक, बोलो। राम सेड टू मी, क्या लिखना है बोलो, राम सेड टू, राम से इन्वर्टेड कॉमा, हाँ, राम सेड इन्वर्टेड कॉमा, व्हेन इज हिज ब्रदर, व्हेन इज हिज ब्रदर, ठीक है। राम ने कहा, ठीक है, व्हेन इज हिज ब्रदर, वेयर इज हिज ब्रदर, हिज ब्रदर, उसके भाई कहाँ है, है ना, वाह, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्रश्नवाचक आ गया, कुछ नहीं करना है, इसको डायरेक्ट लिखिए, राम, यहाँ पर शेडे रहेगा, नहीं सर आज नहीं बदल, यहाँ पर शेड रहेगा तो शेड कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद वेयर से ही शुरू होगा, वेयर, वेयर हो गया। अब देखिए हिज ब्रदर थर्ड पर्सन, हम बताए थे थर्ड पर्सन इज नो चेंज, थर्ड पर्सन इज नो चेंज, तो यहाँ पर पहले वर्ब प्लस सब्जेक्ट रहेगा, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब होगा, तो हो जाएगा हिज ब्रदर इज है तो क्या होगा, वाज, ठीक है। सर वहाँ से आस्क्ड क्यों नहीं लिखे सर? इसीलिए नहीं लिखे क्योंकि शेड के बाद 2 रहेगा तब होगा, बस ऐसे दिया है दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सर। ठीक है ना। तो राम सेड वेयर हिज ब्रदर वाज, यहाँ फुल स्टॉप दे दीजिए, हो गया। अब तो कोई क्वेश्चन नहीं है, तो अब लोग एक्सरसाइज 79 78 बना के लाना है। आप लोग सब्सक्राइब करना है तो कर दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए।